अथर्व क्या मैसेज है तुम्हारा? सर कैन यू पोस्ट टेस्ट रिजल्ट एज आई वाज एब्सेंट लास्ट 2 days? टेस्ट रिजल्ट पोस्ट करते हैं, बोलो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। कर दो सर, कर दो। नहीं सर। बच्चों ने एक्चुअली मना किया था पेरेंट्स के डर से शायद। ओके, देखते हैं। Resonance energy, it is the amount of energy decreased due to delocalization of electron. The word delocalization means resonance. Resonating effect, resonance means delocalization of electron. It is always negative. Greater the resonance energy, greater the stability of molecule. जितना ज्यादा resonance energy होगा उतनी ज्यादा stability होगी। Is that okay? Yes sir. Yes sir. Sir. Yes sir. चलो एक्सप्लेन करो, मैं कॉपी कर लिया है। Yes sir.
Yes, sir. रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा एच थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्चुअल। देखो थ्योरेटिकल और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। एक केस है जब हमने डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया है और हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टू बॉन्ड एनर्जी डाटा इज थ्योरेटिकल वन। हमने ये अज्यूम किया कुछ बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, कुछ बॉन्ड हम फॉर्म कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग दिस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड। क्लियर? देयर इज नो कंसीडरेशन ऑफ रेजोनेंस जब भी हम डेल्टा एच इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं bond energy of reactant minus bond energy of product से। क्लियर? तो theoretical value हो गया। actual value experiment जब हम परफॉर्म करेंगे whatever the actual value of enthalpy of reaction that will get using bomb calorimeter। bomb calorimeter पढ़ना बाकी है, बस अभी हम करने वाले हैं। सो जब भी हम bomb calorimeter से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो actual value हमें मिलेगा डेल्टा एच का। so from here we get actual value, from here we get theoretical value। दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें रेजोनेंस को इन्वॉल्व किया गया है, इसमें रेजोनेंस को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो एक मोड लगा दिया और बाहर नेगेटिव रख दिया। हो सकता है कभी ये ज्यादा, हो सकता है कभी ये ज्यादा, और डिपेंड्स की रेजोनेंस कहां पर है। सो व्हेन रेजोनेंस इज इन रिएक्टेंट साइड, सो डेल्टा एच थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्चुअल हो जाएगा। रेजोनेंस के कारण कुछ एनर्जी डिक्रीज होगी, ये अपने आप में नेगेटिव वैल्यू आएगा। यदि रेजोनेंस प्रोडक्ट में तो एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आता है क्या इतना हमें? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका भी मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। इवन मुझे भी ये याद नहीं रहता, बट आई कैन ड्रॉ सम एनर्जी डायग्राम टू प्रिडिक्ट सच काइंड ऑफ थिंग कि पहले कौन आ रहा है। चलो रेजोनेंस को रिएक्टेंट में रखना है, कैसा भी रिएक्शन ले लो, चाहे एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो। मैंने एक प्रोडक्ट की कॉमन लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है। अब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए रिएक्टेंट यहां पे आ गया। एक्चुअल रेजोनेंस यदि रिएक्टेंट साइड में, तो एक्चुअल वाला एनर्जी रिएक्टेंट का कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीजेस। सो रिएक्टेंट का एनर्जी कम, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ये एक्चुअल कैलकुलेशन। ये आ गया थ्योरेटिकल, ये आ गया एक्चुअल। सो थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, ये रेजोनेंस एनर्जी आ गया विद नेगेटिव साइन। दिस माइनस दिस, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. अब यदि मैं प्रोडक्ट में रेजोनेंस देख रहा हूं तो भी देख लेते हैं। अब रिएक्टेंट का कॉमन लाइन आ जाएगा। क्लियर? चाहे एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, कुछ भी हो। प्रोडक्ट थ्योरेटिकल यहां पर, एक्चुअल रेजोनेंस के कारण प्रोडक्ट का एनर्जी थोड़ा और कम हो गया, तो एक्चुअल ये वाला हो गया डेल्टा एच एक्चुअल, डेल्टा एच थ्योरेटिकल। सो दोनों नेगेटिव है। मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया है। एक्चुअल दिस वन माइनस दिस वन, ज्यादा नेगेटिव माइनस ऑफ माइनस दिस, तो ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. बॉम्ब कैलोरीमीटर सर ये एप्लीकेशन है। नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है। ये पूरा का पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। जेई मेंस, जेई एडवांस, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली फ्रेम हुए हैं। डायग्राम तुम्हें बनाना है ना? चलो पहले तो मैं डायग्राम समझा देता हूं, फिर तुम भी ड्रॉ कर लेना। There is one bomb
और स्फेरिकल शेप स्टील वेसल, मेटेलिक वेसल। ये एक स्टील वेसल है, मेटेलिक वेसल है, स्फेरिकल मेटल वेसल। इज दैट ओके? अब क्वेश्चन आता है, क्यों हम इसको मेटेलिक बना रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू एक्सचेंज हीट बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे जो सराउंडिंग है वो ये है, और सराउंडिंग में कुछ लिक्विड फिलअप किया गया है। दिस लिक्विड कैन एक्सचेंज एनर्जी विद दिस सिस्टम। हमें लेट से कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हमने यहाँ पे CH4 लिया, उसके साथ O2 लिया, दोनों को बर्न कर दिया, वो बनाएंगे CO2 and H2O। जब ये रिएक्शन होगा, कंबशन रिएक्शन, तो इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज हुआ है दैट विल अब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग। तो ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का क्या काम है? थर्मोमीटर टेम्परेचर को नोट करेगा। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर चेंज होगा T1 से T2। यदि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये एनर्जी गेन करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, यहां से यहां पे हीट होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए we have one stirrer here. This stirrer is used to stir this surrounding liquid so that the temperature will remain maintained in the whole liquid. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा यहाँ का कम। सो हम पूरे लिक्विड को जस्ट मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हीट एक्सचेंज प्रॉपर हो जाए, पूरे लिक्विड का सेम टेम्परेचर। क्लियर? अगेन थर्ड थिंग, वी डोंट वांट टू गेट हीट आउट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, इसके बाहर हीट नहीं जानी चाहिए, तो ये हमने इंसुलेशन कर दिया। दिस इज इंसुलेशन, ताकि हमारा एनर्जी कैलकुलेशन, कंजर्वेशन हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। यहां से बाहर एनर्जी नहीं जाएगा, यहां से यहां पर एनर्जी एक्सचेंज होगा। टू मेजर द टेम्परेचर, टू मिक्स द लिक्विड प्रॉपर्ली, टू मेंटेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द लिक्विड, इसका यूज है। मेटेलिक वेसल जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज करेगा। क्या डायग्राम क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है T1 से T2। Can we say that this heat exchange at constant volume will be heat capacity of the whole system into delta T? क्या मैं QV, क्योंकि मेटेलिक वेसल है, मेटल का तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, क्या मैं इसको QV को C delta T लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. प्रैक्टिकली T1 T2 मैंने मेजर किया, C मुझे दिया होगा क्वेश्चन में, QV आ जाएगा C delta T। एक बार हीट एक्सचेंज आ गया तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज दोनों कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? करो कॉपी इतना। हुआ कॉपी? No, sir.
अब कर दूं मैं? No, sir. 1 minute, sir. दो तीन कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ ध्यान रखना है. फर्स्ट थिंग, this heat exchange is performed at constant volume. Second, if heat absorbed by this liquid is positive, means its temperature is increasing, then it will be negative for the system. If it is temperature change is negative for this liquid, then it will be positive for the system for the reaction. इसके लिए नेगेटिव तो इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव तो इसके लिए नेगेटिव, अपोजिट ऐसा होगा. तो ये हीट इज एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पे इतना राइट करो, फॉर सराउंडिंग लिक्विड, फॉर सराउंडिंग लिक्विड. ये हमने लिखा है सराउंडिंग लिक्विड के लिए. सर थोड़ा बाकी है. सर और वो इन्फिनिटी जैसा क्या है? इन्फिनिटी नहीं है, स्टेलर है यार. कैसे बनाऊं मैं उसको, जो मिक्स करने के काम आ रहा है. एक मिनट बोर्ड पे देख लो, फिर कॉपी करना. QB is C delta T. This is the heat exchange by the surrounding liquid. For our system, it will be minus of QB, minus of C delta T. Generally, internal energy change, heat exchange constant volume पे equal होंगे, और इसको डिफाइन किया जाता है 1 मोल के लिए, per mole. Heat of combustion, internal energy of combustion, energy involved when 1 mole of a fuel substance is burned completely. So यदि per mole निकालना है तो number of mole से divide करना हो. क्लियर? क्योंकि जरूरी नहीं है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 मोल ही बर्न हो रहा हो. 1 मोल हो रहा है तब तो ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा. यदि कुछ अलग अमाउंट है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा. एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज, देन इट विल बी डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT. बैलेंस रिएक्शन लिख के डेल्टा NG निकालना होगा, फिर डेल्टा H आएगा. सो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो हीट ऑफ रिएक्शन आता है, देयर इज इंटरनल एनर्जी चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर. एंथैल्पी चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पर. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, कर लो sir. कॉपी. Yes, sir. चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ है. बॉम्ब कैलोरीमीटर के रेजोनेंस एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो फिर तुम्हारे होमवर्क पे आते हैं.
Aditya ka message is, sir, is it necessary to have combustion reaction in the metal vessel? Not necessary. That was just an example. The reaction may be of anything like neutralization, some other reaction, any reaction. सर सराउंडिंग में भी रिएक्शन हो सकता है ना, 2-3 केमिकल्स को मिक्स करके? फिर से बोलो. सराउंडिंग में भी रिएक्शन हो सकता है ना? सराउंडिंग में भी हो सकता है मतलब जहाँ पे हमने लिक्विड कंसीडर किया है ना, तो वहां पे भी हो सकता है ना 2-3 लिक्विड का रिएक्शन? मतलब एक सिस्टम है जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं रिएक्शन को. अब रिएक्शन को मैं परफॉर्म करता हूँ मेटेलिक वेसल में और सराउंडिंग में लिक्विड छोड़ देता हूँ हीट एक्सचेंज करने के लिए. ऐसा कुछ होता है इन जनरल. सर लिक्विड मतलब कौन सा होगा? कोई भी लिक्विड, उसमें मेनली तो वाटर ही ले लेते हैं, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस पर समझ में आएगा. मैं वही बॉर्न किलोमीटर का ही कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ. पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 3. पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन मिला सभी को? यस सर. When Yes. 0.36 gram of glucose try this question.
चलो देखो आंसर 3 दे रखा है क्या इसका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Heat exchange C delta T. Heat exchange for the surrounding liquid. C is given, delta T is given, 6000 जूल आ गया. हमें डेल्टा ही निकालना है. Enthalpy of combustion is defined for 1 mole per mole. When 1 mole of a substance is burned, whatever the energy exchange is called enthalpy exchange minus C delta T upon number of moles. So minus C delta T का वैल्यू ये रहा, number of moles weight by molar weight. ग्लूकोज का वेट दे रखा है 0.36 ग्राम, मोलर वेट इज 180. सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दिया, इतना आ गया. डेल्टा एनजी चेक करो, डेल्टा एच निकालने के लिए 6 मोल्स ऑफ गैस. टेंपरेचर इज नॉट गिवन, वी नीड टू कंसीडर टेंपरेचर, रूम टेंपरेचर. सो ये 0 काउंट होगा, ये 6 माइनस 6, ये सॉलिड 0 काउंट होगा. तो डेल्टा एनजी 0 आ रहा है. बाय चांस इस केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई सेम आ रहा है. समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. What is T in that formula? हाँ, ये अरे। T का यूज, इस T का यूज ही नहीं आया. यदि इस T का यूज ज्यादा कैलकुलेशन तो दिया होना चाहिए था फिर तन्वी. सर एमजी क्या है? क्या? मेगा MJ जूल. मेगा जूल. 10 to the power 6 joule is mega joule. Clear? यस सर. चलो आगे. Page number 77 D1. Based on resonance energy. अच्छा क्वेश्चन है. D1 पेज नंबर 77. होमवर्क कहां से कहां तक दिया था? थर्मोडायनामिक्स से कर लो. Exercise 1 and 2. थर्मोडायनेमिक्स 3 से कुछ भी नहीं दिया था, थर्मोकेमिस्ट्री से. सर थर्मोडायनामिक्स पूरा दिया था और थर्मोकेमिस्ट्री का. ठीक है.
आया किसी का आंसर? Yes, sir. 1 minute. अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन रेजोनेंस एनर्जी एप्लीकेशन। देखना,
718 बोर्ड पे देख लेना। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का मैं कर रहा हूं। डेल्टा इज थ्योरेटिकल बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ होगा। अब बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा? सबसे पहले तो कार्बन सॉलिड है, हमने बेंजीन को फॉर्म किया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है इसलिए फॉर्मेशन रिएक्शन लिखा। क्लियर? गैसेस फेज में दे रखा है, वैसे लिक्विड होता है बट गैसेस फेज में दे रखा था क्वेश्चन इसलिए गैस लिया है। कार्बन को पहले गैसिफाई किया, बोन एनर्जी ऑफ कार्बन 718 into 6, फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के ये बनाया है। हाइड्रोजन का बोन एनर्जी दे रखा है 436, तीन हाइड्रोजन है into 3। क्लियर? माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, CH बॉन्ड कितने हैं? CH बॉन्ड 6 हैं, 6 into 416, C सिंगल बॉन्ड 6 3 है, C डबल बॉन्ड C 3 है, 3 into 331, 3 into 591 बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या इतना हमें समझ में आता है क्या? सर 718 into Yes, 6 sir. क्यों? क्या 718 into 6 क्यों क्या? देखो बोन एनर्जी तुम कब लगा सकते हो, सॉलिड में या गैस में? गैस में। Yes. ये क्या है? सॉलिड। तो पहले Solid. गैसिफाई किया, तो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के लिए पहले तो मैं यहाँ पे आया और फिर ये रिएक्शन परफॉर्म किया, तो यहाँ से आने के लिए इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। देन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, ये गैसेस हो गया, इसका बोन एनर्जी 0, ये H2 है, इसका बोन एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का बोन एनर्जी। अभी समझ में आया? यस सर। ये आएगा तुम्हारा डेल्टा इज थ्योरेटिकल बोन एनर्जी से, डेल्टा H actual is given in the question 83, delta H formation of benzene is given 83, so दोनों का डिफरेंस लेना है। Yes, sir. ओके, होमवर्क डिस्कस करें। कहां Yes, से sir. स्टार्ट करना है? पहले थर्मोकेमिस्ट्री Yes, sir. एक्सरसाइज से स्टार्ट करें क्या? Sir, Thermodynamics. thermodynamics पहले. चलो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ना, Yes, sir. यस सर। सेकंड लॉ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 हो गया था, पेंडिंग है वो भी। हो गया था सर, एक्सरसाइज 2 सर। एक्सरसाइज 2 से बाकी स्टार्ट सर। करना है। Exercise बाकी one, सर बाकी exercise sir. one. सिर्फ पार्ट 2 है सर सबका। Okay, doubts from exercise 1 thermodynamics second and third law, you need to mention part and question number, part 1 part 2 part 3 question number, exercise 1 thermodynamics second and third law।
ओके, कुछ डाउट्स आए हैं, काफी कुछ डाउट्स आए हैं। Part 1A7 from Nachiket. Part 1A7. If delta H for a reaction has a positive value, how would you know that the sign requirement of delta H for it so the reaction is spontaneous? Answer is positive. Delta G equal to delta H minus T delta S. Delta S हो जाएगा हमारा डेल्टा H माइनस डेल्टा G बाई टी। चलो मुझे बता नचिकेत, हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहिए, ये नेगेटिव होगा, क्या इतना समझ में आता है क्या? यस सर। यस सर। ये पॉजिटिव दे रखा है क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा S क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। यस सर। देन है नितिन का पार्ट 1 B5 पार्ट 1, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग of entropy among given condition of substances. 1 mole H2O liquid, 298 Kelvin, this pressure. 1 mole ice at this, देखो सॉलिड का एंट्रोपी तो सबसे कम होगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है। तो सेकंड केस का सबसे कम एंट्रोपी, गैसेस का एंट्रोपी ज्यादा होगा, सेकंड का सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट केस का लिक्विड है। अब सबसे ज्यादा होगा थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड एंड फोर्थ में टेम्परेचर प्रेशर से अंदर रखें, मुझे बताओ H2 एंड C6H6 क्या लगता है? C2H6 कौन ज्यादा रैंडम होगा, कौन सा हेटेरोजेनियस C2H6। C2H6। more the number of atoms greater the ways of arrangement greater will be randomness, तो सबसे ज्यादा C2H6 का आंसर 2 1 3 4 increasing order। is that okay? C2, a gaseous reactant A forms two different products in parallel reaction B and C as follow। एक gaseous reactant है, ठीक है, A is giving B, A is giving C। Discuss the relative stability of B and C on the basis of Gibbs free energy change। इन दोनों केस में क्या करना होगा? डेल्टा G कैलकुलेट करना होगा C2 में। C2 एक रिएक्शन है A is giving B, दूसरा है A is giving C, दोनों का डेल्टा G निकालो। सबसे पहले तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा H से, डेल्टा H दे रखा है, डेल्टा H दे रखा है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन गिवन इन द क्वेश्चन। जिसका डेल्टा G ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल। डेल्टा G जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतना ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और जितना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा खुद से होगा, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है। समझ में आया? सर एक का डेल्टा जी -9000 एंड एक का डेल्टा जी -6600 आ रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें ज्यादा स्टेबल है C, इसका डेल्टा G ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, यस सर। इसके बाद था मानस का C4, पार्ट 1 का C4।
कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, कर लोगे मानस कैलकुलेशन? सर log 1.8 की वैल्यू यस सर, वही ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा था वो पार्ट, log 1.8। ये लिख सकते हो? 0.25. किसका लॉग नहीं आता है तुम्हें बताओ मुझे। किसका लॉग नहीं आता है इसमें? सर C2 में आंसर हम्म, सर C2 में आंसर B इज मोर स्टेबल देन C बोला है। हाँ वही तो मैंने भी बोला है, B का इसका ज्यादा डेल्टा है। ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए सी ज्यादा स्टेबल है, यही तो बताया था मैंने भी। C4 के बाद है पार्ट 1 का A3 फ्रॉम कृष्णा। A3 ऑप्शन ए डिस्कस कर, क्या? ऑप्शन ए। नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। A3 का ऑप्शन ए। A3 को ऑप्शन ए। What are the sign of delta S for the system and for the surrounding in each of the following process? Water boils in a tea kettle on a hot stove. टी केटल पे हम बॉईल कर रहे हैं हॉट स्टोव पे, तो एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब इसमें हम सराउंडिंग क्या एज्यूम कर रहे हैं, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी बढ़ेगा, दोनों का पॉजिटिव आना चाहिए। क्या दे रखा है आंसर इसका? पॉजिटिव बोथ है आर सर। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। हम्म सर वो डेल्टा नीचे एस ऑप्शन सिस्टम इज पे है ना? पॉजिटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग इज नेगेटिव। सर यस सर। अच्छा आंसर भी नीचे दे ही रखे हैं वहां पर। नीचे वो आंसर से सर। हम्म अब इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है A3 में कि सराउंडिंग किसको मान रहे हैं। यदि गैस स्ट्रोक को मैं सराउंडिंग मान रहा हूं तो उसका तो नेगेटिव हो जाएगा, बट सराउंडिंग यदि मैं एटमॉस्फेयर को मान रहा हूं तो फिर उसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीट वाटर से सराउंडिंग में भी जाएगी। तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहिए कि सराउंडिंग किसको एज्यूम किया गया है। इफ गैस स्ट्रोक इज सराउंडिंग देन इट विल बी नेगेटिव फॉर द गैस स्ट्रोक, and if surrounding is atmosphere then it will be positive for the atmosphere because some heat flow from system to surrounding atmosphere। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक बनना चाहिए था वो क्वेश्चन। इसके बाद है पार्ट 1 का B3। 1 mole of liquid iron at its boiling point was vaporized in an oven at this temperature. If iron boils at this temperature, enthalpy of vaporization is this। अच्छा क्वेश्चन है। B3 पार्ट 1। डेल्टा एक्स सिस्टम इज डेल्टा एक्स वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों गिवन है क्वेश्चन में। डेल्टा एक्स सराउंडिंग माइनस ऑफ डेल्टा एक्स सिस्टम बाय टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का टेंपरेचर अलग अलग है, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा माइनस ऑफ डेल्टा एक्स सिस्टम बाय टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग। क्लियर? तो डेल्टा एक्स तो सेम है बट टेंपरेचर अलग, दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा यूनिवर्स आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सर नहीं समझा। हम्म नहीं समझा सर।
कौन सा वाला पार्ट? ये फॉर्मूला लेक्चर नोट्स में लिखा है क्या? यस Yes, सर। sir. सर ये इतना समझ में आया? चेक करो क्या ये फॉर्मूला भी लेक्चर नोट्स में लिखा है? पेज पलट के देखो। Yes, Yes. और irreversible Yes, sir. process, यस सर। तो कौन सा नहीं समझा, ये या ये? सर मतलब टेम्परेचर हमारे अकॉर्डिंग हमने कैसे किया, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सिस्टम का, टेम्परेचर ओवन का जो सराउंडिंग है जहां पे बॉइलिंग हो रही है, क्या दोनों का टेम्परेचर अलग अलग मेंशन है क्वेश्चन में? यस 1 mole of liquid iron at its boiling point was vaporized in an oven at 3500 Kelvin. If iron boils at 3133 Kelvin, तो उसका boiling point अलग दे रखा है और उसका ओवन का टेम्परेचर अलग दे रखा है। क्लियर? यस सर। हो जाएगा अभी? यस सर। Yes, sir. B3 के बाद था B2. Calculate the entropy change in the reaction. B2 में क्यों बताऊं, क्या रीजन है B2 बताने का, बताओ मुझे। Entropy of product minus entropy of reactant is entropy change multiplied by coefficient. आदित्य कर पाओगे क्या? entropy of product minus entropy of reactant से coefficient का मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन है इसमें। B2 ट्राई करना, बन जाएगा तुमसे ना। चलो अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 का B5 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 B5। Calculate the total entropy change for the transition at 368 Kelvin of 1 mole of sulfur from the monoclinic to the rhombic solid state, and delta H is this for the transition. Assume the surrounding to be an ice water bath. सिमिलर क्वेश्चन है, पता है ये जो क्वेश्चन किया ना हमने, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है B5। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर, कितना दे रखा है एंथैल्पी चेंज? -401.7 जूल। तो डेल्टा एच की जगह -401.7 जूल रखना। पहला टेम्परेचर सिस्टम का हमें दे रखा है 368 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 273। सो डेल्टा एच विल बी द सेम, ओनली डिफरेंस इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। कर पाओगे क्या ये? एग्जैक्टली B5 B3 पार्ट 1 का सिमिलर क्वेश्चन। सर। Yes. सर आपने वो रोम्बिक का डेल्टा एच नॉट 0 लिखवाया था ना, तो वहां पर रोम्बिक का 0 लिखवाया था, डेल्टा एच रोम्बिक नॉट। का डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 लिखवाया था, हाँ ठीक है। सर फिर यहाँ पर अगर वो वैल्यू पुट की तो नहीं आ रहा है आंसर। क्या क्या 0 पुट की? 0 क्यों करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ सल्फर फ्रॉम मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक। मोनोक्लिनिक से रोम्बिक पे जा रहे हैं हम, तो मोनोक्लिनिक से जब तो रोम्बिक पे जा रहा है तो 0 क्यों होगा? रोम्बिक का फॉर्मेशन 0 है। अब तो मोनोक्लिनिक से रोम्बिक पे जा रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जा रहा है, उसका 0 थोड़ी है, राइट? यस सर। O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, तो क्या O3 से O2 पे जाएगा तो 0 है क्या इसका एंथैल्पी चेंज? नो। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। सर डेल एस टोटल के लिए फिर सराउंडिंग और सिस्टम को प्लस कर देना। क्या? सर टोटल निकालने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग को प्लस कर देना पड़ेगा। यस, टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर देना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ऐसा कुछ आएगा। दोनों को ऐड करना होगा टोटल के लिए। इसके बाद है C3। When the reaction is standard state at equilibrium, then ये क्लास में सॉल्व किया था मैंने नितिन, इसका आंसर डी आ रहा था। यस सर। यस। यदि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे स्टैंडर्ड स्टेट है,
तो डेल्टा जी जीरो। अब इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड स्टेट में मतलब डेल्टा जी नॉट भी जीरो। ये जीरो कब होगा? जब के इक्विलिब्रियम 1 आ जाएगा। सो के इक्विलिब्रियम इज 1, देन डेल्टा जी नॉट विल बी जीरो। C3 के बाद है C7। What is the Gibbs free energy of formation for this? करता हूं मैं सॉल्व बोर्ड पर। C7 दो रिएक्शन दे रखे हैं, उनके डेल्टा जी दे रखे हैं। थर्ड रिएक्शन इज द डिजायर्ड रिएक्शन, इसका डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 फॉर्मेशन रिएक्शन डिफाइन होगा when 1 mole of Fe3O4 is formed from its elemental state 3Fe plus 2O2। चलो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस पे आना है हमें। Fe3O4 यहाँ पर एक थर्ड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन हमें चाहिए 1, यहाँ पे 3 by 3 कर दो। सेकंड रिएक्शन by 3 क्लियर। अब हमें चाहिए O2 यहाँ पर है, हमें कितने चाहिए 2, यहाँ पे 3 by 2, तो 2 by 3 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 by 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। मैं चेक करो क्या मैच होगा, क्या डिजायर्ड रिएक्शन आ रही है क्या? 2 by 3 का मल्टीप्लाई किया नहीं, 2 by 3 नहीं 4 by 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 2O2 चाहिए। तो 4 by 3 का करोगे तो 2O2 आएगा 4 by 3। 4 by 3 into 3 by 2 is 2, 4 by 3 8 by 3 प्लस 1 by 3 9 by 3, तो 3 आ गया, मैच कर रहा है। आंसर इज डेल्टा G3 नॉट इज डेल्टा G2 नॉट by 3 प्लस 4 by 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1 नॉट। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद है A7। Which of the following statement is true? The entropy of the universe increases and tends towards maximum value. A option is true, which is one of the statement of third law of thermodynamics, second law of thermodynamics. So Ayush, जो A7 का A option है वो statement है second law of thermodynamics का। ठीक है? Yes, sir. इसके बाद था अच्छा, बहुत कुछ क्वेश्चंस मिक्सअप हो गए हैं। मुझे बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। पार्ट 1 में से किसी का कोई डाउट पेंडिंग रह गया तो अनम्यूट करके बता दो। पार्ट 1 में से कुछ पेंडिंग है क्या? Sir, V5. A2 B5 तो हो गया, पार्ट 1 का कर चुका हूं मैं। A2 डी A2 डी फॉर दिल्ली और बी फॉर बॉम्बे? A sir, A. A for apple. नहीं आवाज है। बी फॉर बॉम्बे? सर ए Apple sir, A A. for apple A2 A for apple. Entropy of the solution is higher than that of pure liquid. Why? मुझे बताओ। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक रूम में सिर्फ बॉयज बैठे हैं कुछ रेंडमनेस है। अब उस रूम में बॉयज गर्ल्स दोनों बैठे हैं कुछ रेंडमनेस है, तो किस केस में हमारे पास ज्यादा वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगे? एक रूम में एक ही बैच के बच्चे हैं J2 के, अब J1 के भी आके बैठ जाएंगे, कब ज्यादा वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगे, कब ज्यादा रेंडमनेस होगी? जब मिक्स कर रहे हैं या मिक्स करने के पहले? मिक्स करेंगे जब मिक्स करेंगे तब। मिक्स करने के बाद। तो सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस है तो ज्यादा रेंडमनेस, राइट? yes sir Yes sir.
Anything else pending in exercise 1 part 1? B6. B6. Oxygen and ozone are gases at standard temperature. Their molar entropy are in the sequence this. Using molecular property, explain why ozone is more disordered. चलो मुझे बताओ, ये O2 का स्ट्रक्चर है, ये O3 का स्ट्रक्चर है, क्या लगता है कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा रैंडम है? लीनियर, बैंड, O3 का समझ में? O3 तन्वी, O3. क्लियर? और कोई डाउट पेंडिंग पार्ट 1 में? सर इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी। हाँ बोल सकते हो। चलो पार्ट 2 डाउट्स, एनीथिंग पेंडिंग इन पार्ट 2? पार्ट 2 का C10 एंड C11। C10, for every chemical reaction at equilibrium, standard Gibbs energy of reaction is 0. Every chemical reaction equilibrium, wrong है, first statement is not correct. Equilibrium के लिए डेल्टा G 0 होता है, डेल्टा G नॉट 0 नहीं होता है। So delta G is 0 at equilibrium. यहाँ पे standard दे रखा है, which is not correct. Statement 1 is false. Statement 2, at constant temperature and pressure, chemical reaction are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs energy. Yes. यदि डेल्टा G नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जिस डायरेक्शन में गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस। स्टेटमेंट 1 is false, statement 2 is true. D option, C10. Clear Tanvi? Yes, sir. C11. For a spontaneous reaction under standard condition, the delta G equilibrium constant in E naught will be delta G less than 0 for spontaneous reaction. देख लेना आप, ये रिलेशन शायद तुम्हारे लिए नया है। डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट। नहीं सर लिखा के दिया है, लिखा है सर। तो अब चेक कर लेना। कंप्लीट पार्ट 2 का किसी का कोई और पेंडिंग तो नहीं है पार्ट 2 में? नो सर। No, sir. ठीक है, कैन यू नाउ टाइप डाउट्स ऑफ पार्ट 3 इन चैट बॉक्स? पार्ट 3। चलो ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं। B1 part 3, 2 moles of an ideal gas is expanded irreversibly and isothermally at 37 degrees Celsius until its volume is double, and this many heat is absorbed from the surrounding. Delta is total.
देखो B1 डेल्टा सिस्टम NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो NCV ln T2 by T1 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। डेल्टा सराउंडिंग हीट एक्सचेंज बाय द सराउंडिंग बाय टेम्परेचर, हमें क्लियरली दे रखा है 3.41 किलोजूल हीट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव हो जाएगा, सिस्टम के लिए पॉजिटिव। क्या B1 क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। B4 B1 का डेल्टा सिस्टम कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे प्रेशर दिया है, सो V2 by V1 को रिप्लेस कर दिया है P1 by P2 से कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सो इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर, डेल्टा सराउंडिंग Q सराउंडिंग बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब Q सराउंडिंग के लिए हमें निकालना होगा Q सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q plus work done equal to delta E, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा E 0 minus T एक्सटर्नल डेल्टा V2 nRT2 by T2 nRT1 by T1, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सेम आ जाएगा, तो Q ये आएगा सिस्टम का, क्लियर। सराउंडिंग के लिए क्या करना, माइनस ऑफ सिस्टम कर देना और उसे यहां पे रखना, कर पाओगे अभी? यस सर। यस सर। सर आइसोथर्मल था इसलिए डेल्टा E इक्वल टू 0 लिया ना। आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे ना हम ये नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, डेल्टा एच सिस्टम बाय टेम्परेचर, ये करना थोड़ा सा गलत होता है। क्यों गलत होता? क्योंकि ये जो प्रोसेस है प्रेशर सिस्टम का कांस्टेंट नहीं है, यदि सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्यू को हम डेल्टा एच लिख देते, तो वो गलत हो जाता ना थोड़ा सा, क्लियर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, यहां से हम यहां पे जाते हैं, if temperature pressure is constant for the system then Q surrounding will be minus of delta H system। सर अगर माइनस डेल एच बाई टी लगाते तो 0 आंसर आता। हाँ तो यही तो बोलूं गलत है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट कहाँ है सिस्टम का, Q को हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं Q सराउंडिंग को माइनस ऑफ Q सिस्टम बाय T। अब Q सिस्टम को लिख देते हैं डेल्टा H, हीट एक्सचेंज एंड एंथैल्पी चेंज आर इक्वल एट कांस्टेंट प्रेशर ओनली। सिस्टम का तो प्रेशर चेंज हो रहा है 1 बार से 2 बार, राइट? यस। लास्ट थर्ड स्टेप में समझिए, लास्ट थर्ड स्टेप। First law of thermodynamics, Q plus W equal to delta E, constant temperature पे internal G change 0, इसको लिखा minus P external which is given 1 bar into delta V। यदि इसको असाइनमेंट में तेरे बार और बार कैंसिल होगा तो असाइनमेंट में आ जाएगा R का वैल्यू, क्लियर अभी? यस सर। B5, if delta S reaction is this, क्यों बताओ मैं B5 बन जाना चाहिए, entropy change for the reaction is entropy of product minus entropy of reactant multiplied by coefficient। O2 का entropy दे रखा है 205, Fe2O3 का दे रखा है 87, Fe3O4 कहाँ जाएगा, कर लोगे क्या? यस सर। entropy of product minus reactant multiplied by coefficient। so B5 खुद से करना, क्लियर? ये हमेशा ट्रू होगा ना, Q सराउंडिंग इज ऑलवेज माइनस ऑफ Q सिस्टम, दिस इज ऑलवेज ट्रू। हाँ इसको हम ये कब लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है चलो सेक्शन बी तक हमने आज डिस्कस किया, इसका सेक्शन सी बचा है, एक्सरसाइज 2 बचा है। सबसे पहले अब तुम्हें क्या करना है होमवर्क में नेक्स्ट क्लास के लिए इस वीक में, थर्मोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑल 3 पार्ट, क्लियर? इसका एक्सरसाइज 2 भी होमवर्क में था ना? यस सर। यस सर। यस सर। मैं सिर्फ डाउट ही डिस्कस करूंगा मेनली, थर्मो सेकंड लॉ एक्सरसाइज 2, थर्मोकेमिस्ट्री
एक्सरसाइज 1 क्लियर है? यस यस सर, ये इसका 3 भी दे दूं क्या? Yes, sir. यस सर, नो सर यस सर। कितना होमवर्क रहेगा? सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर इस पे आऊंगा वापस। क्लियर? यस Yes, यस sir. सर, यस सर। ठीक है, चलो इस वीक में